मतलब यहाँ पर कार्बन के दोनों नियम फेल। मेरा कहने का मतलब है, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या समझा था कि हम कार्बन के बारे में यानी कि उसका बेसिक जान रहे थे और हमने जाना था, और वहाँ पे हमने देखा था और सीखा था कि मैंने आपके लिए कार्बन के जो अष्टक बनाता है, अपने आप में प्रत्येक तत्व क्या करता है, अपना एक अष्टक बनाता है। ऐसे ही कार्बन जो है अपना एक अष्टक बनाएगा, और अष्टक बनाने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। वहां पर क्या हुआ, वो दोनों तरीके फेल हो गए। तो फिर यहां पर क्वेश्चन यही बनता है, कार्बन जो है वो अपना अष्टक किस प्रकार से पूरा करेगा, किस प्रकार से अपना अष्टक बनाएगा। ठीक है, आज की क्लास में उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कार्बन जो है अपना अष्टक कैसे बनाता है। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि कार्बन जो अष्टक अपना बनाता है वो किस प्रकार से बनाता है। वो क्या करता है, साझेदारी करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसका अष्टक पूरा होता है और हम आगे की प्रक्रियाओं में उसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब देखो शुरू करें, आ जाइए। तो देखो आ जाइए, तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है यहां पर, पहला कि कार्बन अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा करता है। ठीक है, कि कार्बन जो है वो क्या करेगा, कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और साझेदारी करके क्या बनाएगा, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, यहां मैंने वही लिखा है, कार्बन अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा करता है। और दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। देखो, जैसे यहां पर मैंने लिया CH4। अब देखो आप CH4 में आप अच्छी तरीके से एक चीज नोट करना कि यहां पर इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैं कार्बन की यहां पर जो हम कार्बन की अष्टक बनाने का प्रयास करेंगे और वो देखेंगे किस प्रकार से कार्बन अपना अष्टक पूरा करता है। तो देखो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं बात करूं, इसके पहले हम बात करें परमाणु क्रमांक की। आप सभी जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं बात करूं, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4। अब देखिए, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और इसको अपना अष्टक बनाने के लिए, ठीक है, स्टेबल रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। और वही 4 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगा, मतलब ये अष्टक बना लेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर यार मैंने देखा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन विन्यास होंगे हमारे 2,4। तो देखो यहां पर अगर मैं कार्बन को इस प्रकार से लिखूं, मैंने एक कार्बन लिख दिया, पहली कंडीशन में मैंने एक कार्बन इस प्रकार से लिख दिया। अब यहां पर देखो बाहरी कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और उन 4 इलेक्ट्रॉनों को मैं आपको डॉट से दिखा रहा हूं, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। इस प्रकार से मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है, इसके साथ इस कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के में इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 1। और इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं इसके 1, है ना। अब ये क्या करेगा, जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 4 हाइड्रोजन है, और चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने होंगे, एक 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 करके होंगे सभी के। मतलब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो 1 होता है, तो 4 के एक 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 करके इसका आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास देखने को
मिलेंगे। तो मैं पहले वाले हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं या इसके पहले वाले की, मैं कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक आएगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहां पर मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं और यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। ये पहले वाले की हो गई। ऐसे ही दूसरा वाला हाइड्रोजन आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, एक होगा, तो उसका यहां पर मैं उसका इलेक्ट्रॉन यहां पर रख रहा हूं। ऐसे ही तीसरे का इलेक्ट्रॉन मैं यहां रख रहा हूं, चौथे का इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। अब हमारा पहला हाइड्रोजन ये था, जो कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है। दूसरा हाइड्रोजन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जो मैंने क्रॉस से दिखाया है आपके लिए। तीसरा हाइड्रोजन यहां पर है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कहां होगा, इसके बगल से ये साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां है, ये है। और चौथे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है। अब आपको पता चल गया कि पहले वाले का इलेक्ट्रॉन ये, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन ये, तीसरे वाले का इलेक्ट्रॉन ये, और चौथे वाले का इलेक्ट्रॉन ये। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहां पर रखे हमने, जो बाह्यतम कोश में हमारे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पर रखे, इस कार्बन का पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, जो मैंने आपको डॉट से दिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब साझेदारी का मतलब क्या होता है, साझेदारी का मतलब होता है दोस्ती करना। एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं आप समझने के लिए कि किसी से दोस्ती करना, जो कि कार्बन ने यहाँ पर हाइड्रोजन से दोस्ती कर रखी है। अब वो कैसे कर रखी है, बढ़िया तरीके से हम समझेंगे कि दोस्ती करने का, साझेदारी का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त के पास अगर जाते हो, तो आप दोस्त की चीज़ को आप यूज करते हो, ठीक है। यानी कि आप दोस्त से किसी चीज़ को लेकर के आते हो और उसे यूज करते हो, तो आप जब उसको प्रयोग में ला रहे होंगे तो आप अपनी समझ के लाते हैं। तो मतलब उस यानी कि सामने वाले जो आपका दोस्त है उसकी चीज़ से आपका काम चल रहा है। पहली बात तो ये, जब आप उसको वापस देकर आओगे, उस चीज़ को आप वापस लौटा करके आते हो, तो वही आपका दोस्त क्या है, अपने काम में लेगा। मतलब एक ही चीज़ को आप दोनों काम में ले रहे हैं और उसी को बोलते हैं हम साझेदारी। मतलब ये एक ही चीज़ को दोनों यूज कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, साझेदारी। और तरीके से हम समझें, जैसे मान लीजिए आप पार्क में जाते हैं और पार्क में बहुत सारे लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं और मतलब आपके साथी हैं, दोस्त वगैरह हैं, और कॉलोनी के लोग बहुत सारे मतलब पार्क के अंदर आते हैं। तो देखो पार्क क्या है, एक जगह पर है अपनी, वहां पर देखो साझेदारी कैसी हो रही है कि यहाँ पर आपके कॉलोनी के लोग और अदर लोग उस पार्क के अंदर आते हैं, उस पार्क का प्रयोग करते हैं, उसमें खेलते हैं, कूदते हैं, और आप उसी पार्क में आप भी जाते हो। तो देखो एक ही पार्क से मतलब ये सभी लोग काम चला रहे हैं, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर साझेदारी हो रही है। एक ही पार्क से सभी लोग काम चला रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने दोस्ती की बात करी थी कि दोस्ती की, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त और आप पार्क में जब जाते हैं, पार्क में जब जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो दोस्त जा रहा है उसी पार्क को यूज कर रहा है जिसमें आप जा रहे हो, ठीक है। मतलब आपने जिस पार्क को यूज किया उसी पार्क को यूज कर रहा है आपका फ्रेंड। तो मतलब यहां पर यही है कि क्या हो रही है, आपकी साझेदारी हो रही है। अब देखो यहां पर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रखे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उनके पास पास रखे हुए हैं। तो देखो जब इस कार्बन को मतलब यह है, देखो हमें कार्बन क्या करेगा, अपना अष्टक बनाएगा, और अष्टक बनाने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही है, 4 इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, इन जो 4 जो हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यहां तक क्लियर। अब देखो कैसे, देखो इसने अष्टक पूरा किया कि नहीं। पहली बात, यहां पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे पहले 4, अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अब हो गए 8। तो मतलब इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने क्या बना लिया, अपना खुद का अष्टक बना लिया। और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है,
मैंने बताया कि हाइड्रोजन के बगल से इनके इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, चारों हाइड्रोजन के, और इनको अपना अष्टक पूरा करना होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो पहले वाला हमारा कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसमें, ठीक है। और जिस हाइड्रोजन का मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1। तो पहली कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भरने चाहिए? 2 भरने चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो 1 आया। तो यहाँ पर इसको पूरा अष्टक बनाने के लिए तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो जब अपना हाइड्रोजन अपना अष्टक बनाएगा, अपना पहला जो कक्षक भरेगा, तो वो क्या करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ऑलरेडी उसके पास है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, मतलब जब इसको जरूरत होगी अपना अष्टक जब पूरा कर रहा होगा, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा। देखो कैसे, अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन का लेगा, इस प्रकार से। देखो हाइड्रोजन के 1 2 हो गए ना। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन करेगा इसी प्रक्रिया को, ऐसे ही हमारा तीसरा हाइड्रोजन करेगा, ऐसे ही हमारा चौथा हाइड्रोजन करेगा। तो देखो अब एक दूसरे की आपस में इन सभी के अष्टक बन गए, दोनों के अष्टक बन गए। कार्बन के देखें तो कार्बन ने क्या किया, चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए और अपना अष्टक बना लिया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया ना। जब हाइड्रोजन को अपना अष्टक बनाना होगा तो वो क्या करेगा, अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, 1 कार्बन का लेगा और अपना अष्टक बनाएगा। ऐसे ही यही प्रक्रिया चारों हाइड्रोजन करेंगे तो क्या अपना अपना खुद का अष्टक बना लेंगे। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारा अष्टक बन रहा है ये उनको बोलते हैं हम संचित इलेक्ट्रॉन। संचित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं बता दूं कि एक यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों से हमारा एकल बंध बनता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉनों से, मैं लिख दे रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉनों से एकल बंध बनता है। अब देखो एकल बंध कैसे बनता है कि यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया कि जब आपका पहला इलेक्ट्रॉन एक डॉट से एक क्रॉस से दिखाया है, 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बनता है, पूरा एक बंध बन जाता है इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं साइड में आपके लिए, किस प्रकार से बनेगा। जैसे कार्बन है और यहां पर ये चारों हाइड्रोजन है, इनको मैं लिख लेता हूं। ये मैंने इसके चारों हाइड्रोजन इस प्रकार से लिख दिए। अब देखो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर के बनता है एक बंध, तो इनके बीच में बन जाएगा एक बंध इस प्रकार से। ऐसे यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर इसको पूरा इस तरीके से कर लेना, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, इस तरीके से देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बना इस प्रकार से। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बना, और ऐसे ही बिल्कुल एक बंध यहाँ पर बनेगा। अब इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमें इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म बनेगा, देखिए एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये बनेगा CH4, जो कि मैंने पहले ही आपके लिए लिख करके दिखाया था। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अपना कार्बन जो है अष्टक किस प्रकार से पूरा करता है। समझ में आया कि जो हमारा कार्बन है साझेदारी कर करके, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बनाता है, अपना अष्टक पूरा करता है, अपना अष्टक बनाता है। अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे तत्वों के बारे में जो कि अपने आप में क्या बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं पहला अगर एग्जांपल लूं, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हमारा हाइड्रोजन जो है
H2 की अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी आपने ऊपर देखे, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है एक। परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करूं, परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना, एक। इलेक्ट्रॉन विन्यास एक, परमाणु क्रमांक भी एक। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। H2 के बारे में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से आबंधों से जुड़े हुए होते हैं, किस प्रकार से आबंध बनाते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ रख दिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ रख दिया। देखो बाहरी कक्षक में इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ही है। तो यहाँ पर उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर डॉट से दिखा रहा हूँ और इसमें मैं आपको क्रॉस से दिखा रहा हूँ। तो देखो ये कैसे साझेदारी करेंगे, ये क्या करेंगे, पहले वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, मैंने बताया पहली जो कक्षा भरी जाती है, पहली जो कक्षक भरी जाती है वो कितनी भरी जाती है, 2 की भरी जाती है, यानी 2 की भरी जाती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितना है, एक। इसको अपना पूरा स्टक करने के लिए, पूरी कक्षा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहीं से तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। तो इसका स्टक पूरा हो जाएगा, मतलब इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी। अब देखो 2 हाइड्रोजन की सहसंयोजी आबंध हम देखें तो किस प्रकार से बनेंगे। तो देखो पहला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेगा। तो देखो 1 2 बन गए, इसकी कक्षा पूरी हो गई। अब ये क्या करेगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन इधर वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले लेगा। मतलब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को काम में ले रहे हैं, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को काम में लेना ही हमारी क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। तो देखा ना आपने। तो अब देखो मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनों से कितने बंध बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से बंध बनते हैं एक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस प्रकार से। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, H2 के रूप में, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर, इस प्रकार से। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से कि जब आपको H2 अगर देखने को मिल जाए, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, तो वहां पर आपको बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो H2 का मतलब क्या होता है, H बंद H, H सिंगल बंद H, यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बंद हाइड्रोजन, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया इस कार्बन CH4 के बारे में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया ये किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 4। तो वहां पर उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 जोड़ रहे हैं, तो वहां बंध कितने बन रहे होंगे, 4। और ऐसे एग्जांपल मैं आपके लिए बताऊंगा और हम करेंगे भी आगे। तो देखो, और अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन का हो गया। अब देखिए आपके लिए मैं बताता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन मतलब O2 की मैं यहां पर बात करूंगा। देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉन विन्यास होंगे इसके 2,6। अब देखिए 2,6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके कितने, 6 आ रहे हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और यहाँ पर है ऑक्सीजन हमारे 2, तो हम एक ऑक्सीजन को यहाँ पर लिखता हूँ। और आप इधर ऊपर देखिए, यहाँ देख लीजिए कि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो बाह्यतम कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको अष्टक बना पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। और 2 इलेक्ट्रॉन देखो किस प्रकार से साझेदारी करेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो मैं यहाँ पर इसमें दिखा रहा हूँ क्रॉस से, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और ये आपका 4, इस प्रकार से मैंने आपके लिए दिखा दिए। इसके पास है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6। तो देखो मैं यहाँ पर हो गए 5 और ये आपके 6, इस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिए। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देखें, 1 2 3, यहाँ पे कम ये डॉट से देखिए, डॉट से, इससे आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं हो। 1 2 3 4
आपके 5 और ये 6 इस प्रकार से। मैंने इनको यहाँ पर ऐसे क्यों रखा है बीच में पास पास में? मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको इनकी साझेदारी करने में कोई भी आपको समस्या ना आए। तो देखो ये साझेदारी किस प्रकार से करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। और देखो इस ऑक्सीजन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। देखो कैसे, इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा हुआ। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस वाले के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने साथ साझेदारी कर लेगा इस प्रकार से। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है कि ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हो रहा है ना, साझेदारी हो रही है। तो यहां पर मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनता है एक बंध। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर साझेदारी जो हुई है वो कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है 2 ठीक है। और दोनों के मिलाकर के इलेक्ट्रॉन बनने हमारे 4 और 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनता है एकल बंध, एक बंध बनता है। तो बनाते हैं पहला 1 2, तो एक बंध तो इस प्रकार से बन जाएगा 1 2, इसका पर एक और बंध बन जाएगा, बाकी का आपका ऑक्सीजन है इस प्रकार से। तो ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आपको समझ में आया कि यहां पर आपको समझ में आया सिंगल बंध, डबल बॉन्ड इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से बनता है, डबल बॉन्ड इस प्रकार से बनता है। तो इसको बोलते हैं हम द्विआवन, द्विआवन आया। अब इसके हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, O2 के रूप में, जो कि मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पर बता दिया लिख करके, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जब O2 लिखा होता है तो O2 के यानी कि ऑक्सीजन के मध्य हमारे कितने बंध होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि 2 बंध होंगे। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो आपने सिंगल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड देखा, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। देखो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन यानी कि एन से दिखाते हैं, इसका प्रतीक होता है हमारा सिंबल जो होता है वो एन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं बात करूं, परमाणु क्रमांक की बात करूं पहले, तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 7। और इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने होंगे, देखिए इसका परमाणु क्रमांक 7 है, उसी के हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2,5। मतलब बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन N2 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने 2, एक नाइट्रोजन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ और एक नाइट्रोजन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अलग अलग इनको लिख देता हूँ। अब बिल्कुल वही प्रक्रिया आपको करनी है जैसे कि आप करते हुए आ रहे हो। जैसे यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भरते हैं इसके। तो देखो मैंने बताया कि पहला हमारा सिंगल बंध, दूसरा हमारा डबल बंध और तीसरा हमारा होगा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बंध में एक एक इलेक्ट्रॉन आए एक दूसरे के, डबल बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए एक दूसरे के। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर हम बना रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साझेदारी हो जाएंगे। अब देखो कैसे, तो पहले हम डायरेक्टली सीधे एक काम करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। पहले इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देते हैं, 1 2 3, और 3 इलेक्ट्रॉन में इसके बनाता हूँ क्रॉस से, 1 2 3 बना दिए। अब देखो इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हमारे 5, तो यहाँ पर 3 तो ये आ गए, 5 हमें पूरे देखने हैं, तो 5 कैसे करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और रख दीजिए आप, ठीक है इस प्रकार से। अब देखो इसके भी हमने 3 बनाए, तो इसके भी हमें 5 करने होंगे, 5 होंगे किस प्रकार, 2 यहाँ पर रख दीजिए, डॉट से दिखा देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। अब बिल्कुल वही सेम तरीका है इसका, ये क्या करेंगे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को काम में लेंगे और अपना अष्टक बनाएंगे। भारी कोश में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और इसको अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। और वो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा एक दूसरे से, कैसे
कि पहला जो नाइट्रोजन है ये दूसरे वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेगा, तो इसका अष्टक यहाँ पर बन जाता है। और अगला जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। है ना कुछ मजे की बात। मतलब इनके आपस में इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को आपस में यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं और अपना अष्टक भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनको क्या लिखा जाता है, N2। अब देखो फिर से वही प्रक्रिया, क्या हम क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंद, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंद और 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंद, टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन 6 और 6 इलेक्ट्रॉन से हमारे बंद बनेंगे 3, 1 2 3। और अगल बगल में क्या है, नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन बन गया ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको हम बोलते हैं त्रियाबंध। त्रियाबंध यहां तक क्लियर आपका यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं, आपने समझा, पहले समझा सिंगल बॉन्ड जो कि यहां पर आपको समझ में आ गया, यहां पर आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर आपके सभी कैसे बन रहे हैं, सभी चारों हाइड्रोजन सिंगल बंध के साथ जुड़े होंगे, इस प्रकार से सिंगल बंध के साथ जुड़े होंगे। यहां पर भी आपने हाइड्रोजन देखा, यहां पर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों की एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की और सिंगल बंध बनाया। यहां पर भी आपको सिंगल बंध समझ में आया। और दूसरा बंध है हमारा जो जे है ऑक्सीजन की, अगर हमने बात की है ऑक्सीजन में कितना बनाया, डबल बॉन्ड। तो आपने दूसरी तीसरी कंडीशन में देखा डबल बॉन्ड। लास्ट एंड फाइनल कंडीशन में आपने देखा नाइट्रोजन के बारे में जो कि बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड। और मैं आपके लिए बता दूं कि यहां पर जो है बंध जो बनते हैं, इनके जो बंध बनते हैं ये कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ये जो हैं, जो हम जो सभी देख रहे हैं, यहाँ पर जो साझेदारी हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, 3 की हो रही है। यहाँ पर पहली कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनाया। इस वाली कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना है तो डबल बॉन्ड बनाया। इस वाली कंडीशन में 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो आपको यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये पॉइंट मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है कि ये कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकते। लास्ट एंड फाइनल हमने 3 तक का तो देख लिया, ठीक है। और अगर आपके 4 इलेक्ट्रॉन की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तक का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, मगर 5 का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकते। 5 से नीचे हम इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट करके रखना, इस चीज को याद रखना। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, जो आपको उन एग्जाम्पलों में आप जो कार्बन है उस कार्बन में क्या करना है, आपको उसको बैलेंस करना है, बंध के साथ बैलेंस करना है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूं। जैसे पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। दूसरा लिखूं कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। तीसरा लिखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन। चौथा लिखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। और एक कार्बन के साथ एक बंध से मैं एक कार्बन और जोड़ रहा हूं यहां पर। अब देखो 4 एग्जाम्पल है और चारों एग्जाम्पल को आपको कंप्लीट धीरे धीरे समझ के करना है। हमने सीखा कि एक कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यहां तक क्लियर है। और 4 इलेक्ट्रॉन वो कहां से लेकर के आ रहा है, किसी से साझेदारी करके 4 इलेक्ट्रॉन अपने ला रहा है और अपना अष्टक पूरा कर रहा है। तो जैसे मैं मान लूं कि इन सभी कार्बनों की आप साझेदारी कराएंगे किससे,
हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से अगर साझेदारी कराएंगे तो आपको उसी चीज को आपको यहाँ पर बैलेंस करना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितने कितने लगेंगे। तो देखिए मैंने बताया कि एक बंध जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। यहां पर देखिए एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2। और यहां पर हमारे हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कितने जुड़े, 4 जुड़े, तभी तो यहाँ बैलेंस है। अब देखो कार्बन के पास अपना पूरा स्टैक बना हुआ 4 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एक बंध जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे जो कार्बन आपके लगे हुए हैं, जैसे इनके बीच में बंध लगा हुआ है, यहाँ सिंगल बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होगा। यहाँ देखो ये 2 इलेक्ट्रॉनों से, ऊपर वाला 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों से। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से आपको बंध लगाने हैं यहाँ पर, और बंध लगा करके आपको हाइड्रोजन दिखाने हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक बंध पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पर, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। दूसरे बंध के साथ मैं हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, और एक बंध ऐसे लगा करके हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, और एक बंध ऐसे करके हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ। तो एक बंध, 2 बंध, 3 बंध, 3 हाइड्रोजन हुए, मगर एक बंध के साथ इसमें कार्बन भी तो जुड़ा हुआ है हमारा, तो मतलब इसका अष्टक पूरा हुआ। अब देखो इस वाले कार्बन की देखें, इस वाले कार्बन में देखो 2 बंध तो पहले से लगे हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कार्बन जो है अपने 4 बंध बनाता है। तो देखो एक बंध तो ये बना हुआ है पहले से ही इस कार्बन का, और 2 बंध पहले से यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब इसे एक बंध की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर एक बंध से मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखें, इस वाले कार्बन में देखें कि 2 बंध इसके साथ बने हुए हैं पहले से ही, एक बंध यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है, तो कितने हो गए, 3। टोटल बंध कितने चाहिए, 4 इसको, तो 4 बंध बन गए, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अब देखो इस वाले लास्ट वाले कार्बन को देखो, एक बंध पहले से ही बना हुआ है, तो इसके 3 बंध और बनाने पड़ेंगे हमको, हाइड्रोजन के साथ आप जोड़ दीजिए। ऐसे मैं हाइड्रोजन के साथ ही दिखा रहा हूँ सबको, ऐसे ही यहाँ पर एक बंध। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको खोल के दिखाया। अब पूरे इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखेंगे, पहले वो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि देखो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो यहाँ लिखेंगे CH3। ये बंध जो है इस बंध को ऐसे लिखेंगे। यहाँ इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड लिखिए, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है, एक कार्बन लिखिए, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 1, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो आप सिंगल बॉन्ड लिखिए, सिंगल बॉन्ड के बाद आपके इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, CH3, 3 हाइड्रोजन। ऐसे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इसी तरीके से हम इनको प्रयोग में लाएंगे आगे। नेक्स्ट हम जब चलेंगे इनको प्रयोग में लाएंगे। तो इसके देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एक बंध ये हो गए 4। यहाँ देखिए यहाँ सिंगल पहले से 1 और 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, CH2। यहाँ लिखेंगे आपके देखो एक यहाँ पर पहले से ही है इस कार्बन का, 2 यहाँ पर पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, H। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, H2, ठीक है। अब तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या होगा कि इस कार्बन के पास एक बंध ये है, तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ के 4 बंध होंगे। इस कार्बन के पास एक बंध ये, एक बंध ये, 2, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास एक बंध तो ये बना हुआ है, और 3 बंध ये पहले से बने हुए हैं, तो इसके पहले से 4 हो रहे हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस वाले के साथ देखिए, इसके 3 बंध पहले से ही बने, तो एक हमें बंध बनाना है, तो वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल देखिए, यहाँ पर एक बंध और हाइड्रोजन 3, 4 बंध। यहाँ देखिए एक बंध ये है, एक बंध ये है, और एक बंध नीचे लगा हुआ है, 3 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा सिंगल 1। यहाँ देखिए यहाँ पर एक बंध है, तो हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर 3, तभी 4 होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए ये इस कार्बन के पास एक बंध है, और 3 हाइड्रोजन और लगा दूं तो इसके बंध पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से जो कार्बन है आपका, कार्बन जो है अपने आबंध किस प्रकार से बनाता है, मतलब अपना अष्टक किस प्रकार से पूरा करता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, इसी कार्बन से बने कुछ यौगिक होंगे, वहां पर बहुत सारे यौगिक होंगे,
उन यौगिकों के नामांकरण की बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं IUPAC नाम। ठीक है, सीखेंगे कि IUPAC नाम किस प्रकार से बनाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म करता हूं और सबके लिए थैंक यू।